मिल जाएगा मिल जाएगा, बाकी लोग को मिला हुआ है। अब बात मत कीजिए। कौन सा लेक्चर है एवरीवन? बात मत कीजिएगा भाई। तो स्टूडेंट, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्सरसाइज 1 तो कर लिए हैं क्लास असाइनमेंट का। अच्छा, साहिल सनी सुबह क्लास नहीं किए? दो तीन दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सुबह क्लास आप कोई क्लास मिस कर दे रहे हैं। चलिए लिखिए, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहां देखिए, पहले समझ लीजिए, बाद में लैंग्वेज दे देंगे। मैंने क्या बोला? स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओपी का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? और जिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या इंडिकेट करता है? उसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी, नॉट ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्या होने का? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली इंडिकेट करता है इसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी किसका है? तो इसका अगर ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है तो ये जितना ज़्यादा फास्ट ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, राइट, तो इसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज़्यादा, तो इसका नाम क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका नाम क्या रहेगा? तो खुद जितना फास्ट ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाला को उतना ही फास्ट रिड्यूस करवाएगा। एग्री ना? दैट्स वाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, तो इसका कौन सा पावर ज़्यादा? रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा। समझ में आया बात? किसी को डाउट है तो हाथ खड़ा करके फिर से एक बार पूछ लीजिए। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन मैं लिखवा दूंगा सब कुछ क्लियर कट। इसका मतलब इसमें सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन रहेगा? जेड रहेगा। करेक्ट। अब इसी को क्वेश्चन पूछा, इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज़्यादा रहेगा? तो इसका खुद का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी सबसे कम। इसका उल्टा बोलिए, जिसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी कम, इसका मतलब उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा। एमंग ऑल दिस थ्री सबसे ज़्यादा रिडक्शन होने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा रहेगा? एक्स का। तो इसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा, तो इसका नाम क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब रिडक्शन होने का टेंडेंसी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली या डायरेक्टली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गया? तो एक्चुअली इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आएगा। एक लाइन लिखिए, पहला पॉइंट नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, more is the tendency of substance, higher the value of reduction potential, more is the tendency of substance to gain electron, to gain electron, and hence higher the oxidizing power, and hence higher the oxidizing power.
एक और पॉइंट लिखिए, बाद में शॉर्टकट दे देंगे। लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, हायर इज द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस, हायर इज द lower the value of reduction potential, higher is the tendency of substance to lose electron and hence higher is the reducing power of substance, and hence higher is the reducing power of substance. याद रखेंगे। तो देखिए कुछ लैंग्वेज देना था इसलिए दे दिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, दूसरे के लिए वाई इटसेल्फ, फॉर इटसेल्फ ना, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसी का टेंडेंसी ऑक्सीडेशन किसका, दूसरे का या खुद का, खुद का। राइट, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका खुद का टेंडेंसी, तो नाम क्या रहेगा, दूसरे के लिए, अगर खुद के लिए ऑक्सीडेशन का बात कर रहे हैं तो दूसरे के लिए क्या रहेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं। लिखिए लिखिए, और रिड्यूसिंग पावर कौन सा एजेंट का होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, तो अब बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और उसी का ऑक्सीडाइजिंग पावर में क्या रिलेशन रहेगा। भाई जिसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा उसका किसी के लिए ऑक्सीडाइजिंग पावर कम रहेगा, तो इन्वर्सली कर दे, ये भी अगर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो। इस तीन चीज को पकड़ के रखिएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब बताइए स्टूडेंट, रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन बाय इटसेल्फ, खुद का टेंडेंसी, राइट। करेक्ट, तो खुद का रिडक्शन, तो दूसरे को क्या कह रहेगा, खुद का रिडक्शन का टेंडेंसी, तो दूसरे के लिए क्या होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, और ऑक्सीडाइजिंग पावर कौन सा एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग, और रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन सा पावर, रिड्यूसिंग पावर। इतनी लिख लीजिए। एक मिनट, मतलब अभी हम हाई है, तो अभी यहाँ पे हाई और लो का वैल्यू है कि मतलब जब कंपेयर कर रहे हैं, दो हाफ सेल लेके गए, राइट, मेरे पास दो हाफ सेल है, सेल ए और सेल बी, करेक्ट।
और दोनों का ओपी दिए हुए हैं, तो बोलिए किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है? बी का, है ना सर? इसका इंडिविजुअल आपने मेजर कैसे किया है? तो हाफ सेल है, उसके लिए मेरे पास एक रेफरेंस है SHA, क्या है? SH, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका रेफरेंस मान है 0 वोल्ट, राइट? तो भाई इसका रिडक्शन का टेंडेंसी ज़्यादा है, तो खुद को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, तो खुद को ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो इन दोनों में ए भी ऑक्सीडाइज हो सकता था, ए भी हो सकता था, राइट? मान लेते हैं एक और लेते हैं C, और इसका है 8 वोल्ट। जब ए और बी का आपस में करेंगे तो बी ऑटोमेटिक एनोड बन जाएगा और ए को कैथोड बनना पड़ेगा, एग्री ना? हाँ या ना बोलिए कुछ। लेकिन जब ए और सी को आपस में कंपेयर करेंगे तो यस, वो बात मैं बोल रहा सर। किसी का ऑक्सीडाइजिंग पावर, टेंडेंसी आप देख रहे हैं, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो नहीं दिख रहे हैं। मान लेते हैं किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ओपी का वैल्यू 10 वोल्ट, क्या इसका आरपी नहीं बता सकते हैं, राइट? तो किसी का नाम अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका अगर पूछेंगे अगर रिड्यूसिंग एजेंट होता तो क्या इसका टेंडेंसी रहता, बोल सकते हैं ना? एग्जैक्टली क्या फंक्शन कर रहा है मुझे नहीं पता है, बट ओपी का इसके साथ रिलेशन ए है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इसके साथ क्या रिलेशन रहेगा वो मैं बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोला कि दोनों चीज़ें दोनों एक साथ बिहेव करेगा, मैंने एग्जैक्टली ये नहीं बोला कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस एट द सेम टाइम ए और ए दोनों रहेगा, ए और ए दोनों नहीं रहेगा, सेम मॉलिक्यूल एटलीस्ट। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में ऐसा होता है, बट उसमें भी सेम मॉलिक्यूल नहीं रहता है, अलग अलग मॉलिक्यूल रहता है, राइट? कंपाउंड सेम रहता है, मॉलिक्यूल अलग अलग रहता है। तो मैंने एक टेंडेंसी का बात किया कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ ऑन ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी को दर्शाता है, दिखाता है। तो अगर एक ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी ज़्यादा है, इसका दूसरे को क्या करना चाहेगा, दूसरे का, तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी दूसरे के लिए कौन सा टेंडेंसी को शो करेगा, दूसरे को क्या होने देगा, फिर दूसरे को रिड्यूस करने का पावर ज़्यादा रहेगा, राइट? लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपसे मैं एक ऑब्जेक्टिव पूछ ही लिया कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, अगर मान लेते हैं कि किसी जगह पे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव किया, कर सकता है। जैसे यहाँ देखिए ऑक्सीजन पोटेंशियल इसका दिया, राइट? तो ऑक्सीजन पोटेंशियल तो भाई इसका ऑक्सीजन होने का टेंडेंसी बताता है ना, एक कंपल्सन है क्या कि इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल दिया तो इसका ऑक्सीडाइजिंग होना पड़ेगा, हाँ या ना? बोलते ही नहीं है। जैसे इन दोनों के बीच रेस हो गया, कौन आगे निकल जाएगा, तब यहाँ पे इसको क्या बनना पड़ा, रिड्यूसिंग एजेंट बनना पड़ा, समझ में आ गया? सॉरी, यहाँ पे इसको फिर क्या बनना पड़ा, इसका खुद का ऑक्सीडेशन तो हो गया, इसके लिए क्या हो गया, इसका रिडक्शन तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि हाँ किसी का ऑक्सीजन पोटेंशियल दे दिया तो उसको ऑक्सीडाइज ही होना पड़ेगा, हो भी सकता और नहीं, बट उसका टेंडेंसी को दिखाता है। क्या, किस टेंडेंसी को, ऑक्सीडेशन होने के टेंडेंसी को। अब यहाँ देखिए कोई पूछेगा इसमें किसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज़्यादा है, कुछ हो नहीं रहा है, टेंडेंसी, राइट? कार्बोकैटायन है और फ्री रेडिकल है, किसको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा लेना चाहेगा, क्यों, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। वैसे इसमें इन तीनों में, चलिए किसी का कुछ नहीं हो रहा है, इन तीनों में सबसे ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी किसका, बोलिए बी का, करेक्ट? तो सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन, बी। सबसे लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो तो नहीं रहा था, फिर आपने कैसे बता दिया, तो सर ये रिलेशन निकल गया, राइट? इसलिए नहीं भी अगर हो रहा है तो फिर भी मैं ये तीनों का ऑर्डर तो पूछ सकते हैं ना, ये मेरी मर्जी, ऑब्जेक्टिव सेट कर सकता हूं। अब समझ में आ गया कैसा क्वेश्चन आएगा? ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एटलीस्ट सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन नहीं होगा, बट सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकता है। अंडर द हेडिंग बोलिए डिसप्रोपोर्शनेशन, पढ़ाए हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, डिसप्रोपोर्शनेशन, बट उसमें भी मैं क्या रिमाइंडर कर रहा हूँ, डिसप्रोपोर्शनेशन में भी सेम कंपाउंड का होता है बट सेम मॉलिक्यूल का नहीं होता है।
चलिए जिनके पास असाइनमेंट अभी नहीं है वो बगल वाले से काम चलाएंगे। क्लास असाइनमेंट है? क्यों? अरे भाई ऐसा काम मत कीजिए आप लोग। नहीं, आप लोग इतना कैजुअल लाइफ क्यों है? देखिए तो मैं, आपको क्या लगता है मैं क्यों लेकर आता हूँ? काम के लिए काम के लिए लेकर आते हैं, प्लस साथ में रहते हैं, बार बार मुझे बाहर नहीं निकलना पड़े, राइट। इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। कभी भी कुछ दिमाग में आ सकता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन ले ले, तो आप क्लास करने के लिए आ रहे हैं तो उसमें तो ठीक है। ये डाउट कन्फ्यूजन हो सकता है, सर आज आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाइएगा ऑर्गेनिक, दोनों कॉपी लेकर आएंगे, दिक्कत क्या है? अब विद्यार्थी को नाम ही विद्या प्लस अर्थ है, किसका बोझ उठाने वाले? किताब कॉपी का। अब वही नहीं उठाना चाहते हैं, भारी हो गया सर बैग। आइए इधर, यहाँ पे किसी से काम चलाइए। ग्रुप में शेयर किया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास असाइनमेंट। चलिए एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1। आपने क्यों नहीं लेकर आया भाई? बहुत ख़राब बात है। मैं जिस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहा हूँ कि आपस में बात मत कीजिए, क्लास खुद का क्वेश्चन पे स्ट्राइक कीजिए। देखिए स्टूडेंट, तो एक्चुअल में सर ए दिया हुआ है ई नोट Zn2 प्लस कन्वर्टेड टू व्हाट, कितना वैल्यू? क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम माइनस 0.74, ई नोट Fe3 प्लस से 0.77 वोल्ट, और ई नोट Cu2 प्लस से Cu। कितना हाफ सेल दिया हुआ है? 4 ना? बोलिए आपके पास कितना केमिकल सब्सटेंस? अब बोलते ही नहीं। 8 करेक्ट है। Fe3 प्लस Fe2 प्लस Cu2 प्लस एंड 8 है ना। आयरन तो है बट आयरन का 2 अलग अलग फॉर्म है, कॉपर है बट कॉपर का 2 अलग अलग फॉर्म है, राइट। इन सब में और सबका रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ देखिए भाई, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, करेक्ट। सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू किसका है? अलजेब्रिकली सोचिएगा। इसका है नहीं, इस और सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिडक्शन होने का चांस किसका है? आयरन मत बोलिएगा, 0 मार्क्स मिलेगा। Fe3 प्लस सबसे ज़्यादा किसका रिडक्शन होने का चांस किसका है? Fe2 प्लस Fe3 प्लस। रिडक्शन होगा तो Fe3 प्लस का होगा ना, उस Fe2 प्लस उसका रिड्यूस प्रोडक्ट रहेगा। तो सब क्वेश्चन पूछा क्या गया? विच ऑफ दिस सब स्पीशीज इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो मोस्ट पावरफुल आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया है, और मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछा गया है। पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन का टेंडेंसी किसका है?
यहाँ से आने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसके सामने दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल 0.77, तो रिडक्शन का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा, तो इसका नाम क्या रहेगा? इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा रहेगा। तो मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा? यस, मोस्ट पावरफुल, ये तो ऑब्जेक्टिव पक्का आ सकता है, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है तो अब आ सकता है ना। मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा Fe3+, करेक्ट? ये हो गया। अब इसमें मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, एक मिनट, तो भाई लेट मी फिनिश, मुझे बोलने दीजिए। तो इसमें सबसे कम, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी किसका रहेगा? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लेस, उसका ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी सबसे हाई। तो सबसे ज़्यादा सबसे लेस रिडक्शन पोटेंशियल किसका? इस सेल का, राइट? इसका मतलब है कि इस सेल में, इस सेल का ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रहेगा, एग्री? बट ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे लिखेंगे? ऑक्सीडेशन के लिए ओपी लिखिएगा ना। ऑक्सीडेशन के लिए क्या लिखिएगा? आरपी या ओपी? बोलते ही नहीं है भाई। ऑक्सीडेशन होने का जब टेंडेंसी पूछेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब आपको बातें समझ में आएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसी का नाम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, राइट? इसलिए यहाँ पे अरे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बात की जाएगा तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन, सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू रहेगा E0 Zn से व्हाट? Zn2+, क्या ये लिख सकते हैं? तो सबका अगर ओपी में कन्वर्ट कीजिएगा तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन उल्टा करते जाइए, तो सबसे बड़ा ओपी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू इसका मिलेगा। लेकिन ये भी दिखाइएगा, जब ओपी लिखते हैं तो Zn से Zn2+, है ना? तो Zn से Zn2+, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसका रिड्यूसिंग पावर, मतलब मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट Zn2+ बोले या Zn बोले? जिंक, क्या बोलेंगे? जिंक। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ये रहेगा भाई जिंक, करेक्ट है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये तो आपको ऑर्डर निकालना है ना भाई, ऑर्डर भी तो निकालना है। सॉल्व कीजिए ना, फिर मैं देता हूँ, टाइम देता हूँ, पहले 1 मिनट टाइम लीजिए, इस पर बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी स्टूडेंट को भी टाइम दीजिए। यहाँ देखिए भाई 4 एलिमेंट है, कौन कौन सा? WXYZ, राइट? और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है,
और सिर्फ क्या फॉर्म कर रहा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड ऑल्सो फॉर्म सिंगली चार्ज निगेटिव आयंस, मतलब न्यूट्रल है और उसमें क्या किस में कन्वर्ट होगा, आयन में भी तो 1 यूनिट निगेटिव, मतलब समथिंग लाइक F2Cl2Br2I2, समथिंग लाइक व्हाट, F2Cl2Br2 एंड I2। और ऑब्जर्व क्या हुआ है, यहां देखिए, पहले इसको तोड़ कर देखते हैं। आपको नहीं था कि यहाँ से यहाँ जाना रिडक्शन है, यहाँ से यहाँ जाना क्या है, रिडक्शन, करेक्ट। इसका मतलब है कि सर ए भी हाफ सेल, ए हाफ सेल हाफ सेल हाफ सेल, कितना हाफ सेल, 4 हाफ सेल इंडिविजुअली, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक जाना अगर रिडक्शन है तो यहाँ से यहाँ तक आना क्या होगा भाई, ये बात समझाने का रिक्वायरमेंट है या समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ओके। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ए रिएक्शन अगर इस डायरेक्शन में, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ए रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, हो रहा है, इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस रहा होगा, नहीं हो रहा है, क्या बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि ए इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि बाई टू, और अगर इस डायरेक्शन में होता, बातों को समझिए, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में होता तो उस टाइम पे x2 का क्या होता, रिडक्शन, x2 का क्या होता, और तब इसका नाम क्या रहता, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए किसका नाम रहता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलते ही नहीं है, सबसे बड़ा समस्या है। x2 का जिसका रिडक्शन होगा उसका नाम क्या रहेगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिडक्शन किसका हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिडक्शन किसका हो रहा है, करेक्ट, इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, राइट, -1 से 0, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा बाई 2, करेक्ट। तो अब यहाँ पे 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच में रेस हो गया। बैकवर्ड डायरेक्शन अगर रिएक्शन जाता तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रहता, x2, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रहता, y2। और किधर जा रहा है, मतलब किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा रहा होगा, बाई 2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है। इसका मतलब बाई 2 का रिडक्शन होने का टेंडेंसी ज़्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू x2, एग्री। अब हाँ ना बोलना है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से ये बोल सकते हैं बाई 2 ग्रेटर देन x2, किसका ऑर्डर है, बढ़िया से बोलते रहिएगा सोच समझ कर, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन, भाई IIT का क्वेश्चन है, थोड़ा तो रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, बहुत लेकिन 2010 में जो एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था वो 2017 में जेई में पूछा हुआ था, CP-CV पे। इसलिए जेई मेन और नीट का ऑलमोस्ट, खासकर जेई मेन और एम्स का तो बिल्कुल पैरेलल है लेवल। इसलिए जेई मेन और नीट का लेवल भी आप मोटा मोटी सेम ही बोल सकते हैं, मोटा मोटी सेम बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस है। चलिए यहाँ देखिए, आप में से किसी का मैथ है जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मैथ भी है, 12th में था ना, सब लोग जेई मेन का भी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एक टेस्ट दे दीजिए, सोचिए कि एक जस्ट कैटलिस्ट का टेस्ट है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर मत बनिए,
जस्ट फॉर्म भर दीजिएगा, मतलब 90+ परसेंटाइल पक्का आ जाएगा, 90+, तो मेरे लिए एक रिजल्ट दिखाने के लिए हो जाएगा। हाँ, जो नहीं भरना चाहते हैं मुझसे थोड़ा पैसा भी ले लेंगे फॉर्म फिलअप के लिए, लेकिन उसमें भी मैं टेस्ट लेने के बाद फॉर्म फिलअप करवाऊँगा फिर। 90+ परसेंटाइल रहेगा, 93 मतलब 92 रहेगा तो NIT से रिजल्ट मिल जाएगा जनरल को, थर्ड काउंसलिंग होते होते। जाइएगा नहीं, टेस्ट में तो बैठ ही सकते हैं ना, वही कर सकते हैं, मतलब उसमें फॉर्म में तो थोड़े रहेगा। अब देखिए, डॉक्टर ही बनना है भाई, ज़्यादा मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, बस वो कैटलिस्ट के लिए दे दीजिएगा, CW भी भर दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, एक मिनट, ए रिएक्शन अगर होता तो क्या होता, ए रिएक्शन अगर बी में ए रिएक्शन अगर होता तो सर ए होता, बट इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, करेक्ट। अगर होता तो ये होता, तो इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में होगा। जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं है वो बैकवर्ड में हो सकता है, करेक्ट। इसका मतलब है कि अब इसमें और इसमें किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं, Y2 W2 ग्रेटर देन Y2। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया ऑक्सीडाइजिंग पावर का। राइट, नेक्स्ट अब इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में फिर नहीं हो रहा है। अब बताइए क्या बोल सकते हैं, X2 ग्रेटर देन Z2। अब बोलिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों को मिलाकर ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या ऑर्डर बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा कौन है भाई, W2 ग्रेटर देन व्हाट, Y2 ग्रेटर देन X2 ग्रेटर देन Z2। एक किसका ऑर्डर है, तो इसका मतलब मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज W2, राइट। अब बताइए तो मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन रहेगा, कौन, नहीं ये बोल रहे हैं इसका उल्टा, मतलब X2 मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलिएगा ना जिसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, यस Z- का, Z2 मत बोलिएगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि X2 Y2 Z2 W2 जो भी है वो अगर उसका जो भी होगा उसका रिडक्शन होगा, उस सिंगल निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, राइट। तो क्या Z2 को आप ऐसे लेके जाएंगे क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अरे नहीं मेंशन किया रहता तो आप सोच भी सकते थे, राइट। बट यहाँ पे तो जब भी होगा Z+ में जाएगा या Z- में, एक क्वेश्चन का डिमांड था, इसका मतलब ले देकर उसका निगेटिव आयंस का ही ऑक्सीडेशन होगा, करेक्ट। दैट्स वाई आप इस इन जैसे मैंने डिराइव किया वैसे ही आप यहाँ से इसके बारे में भी तो डिराइव कर सकते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसके लिए किसका ऑक्सीडेशन, X मत बोलिए X-, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर बैकवर्ड आते तो किसका ऑक्सीडेशन होता, तो एक इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका नाम क्या रहेगा, फॉरवर्ड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट और बैकवर्ड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट, बट किसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा, एग्री। वैसे ही इसमें किसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा,
हाँ या ना? करेक्ट। इस तरफ के लिए ए रिड्यूसिंग एजेंट रहता और इस तरफ के लिए ए रिड्यूसिंग एजेंट रहता। बैकवर्ड के लिए बाई माइनस रहेगा, फॉरवर्ड के लिए, उसके बाद इसमें जेड माइनस ग्रेटर देन व्हाट, एक्स माइनस। ये तीन इक्वेशन मैंने जो बनाया वो तीनों किसका है? रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इन तीनों को मिलाकर क्या रहेगा? जेड माइनस ग्रेटर देन व्हाट, एक्स माइनस ग्रेटर देन वाई माइनस ग्रेटर देन डब्ल्यू माइनस। ये किसका ऑर्डर हो गया? रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन? Z2 या Z माइनस? Z माइनस। और ऑर्डर इज दिस वन। तो एक ही क्वेश्चन है, अपने आप में 2-3 क्वेश्चन के बराबर हो गया नीट का। ठीक है, अब समझ में आ गया है? तो रिड्यूस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल देकर या इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नीट का क्वेश्चन बैंक में अगर आएगा तो। चलिए, तो यहाँ देखिए, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर रहेगा, एक इसका ऑर्डर है ऑक्सीडाइजिंग पावर का ना, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में तो खुद का रिडक्शन, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंट ऑर्डर रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। चलिए, एक क्वेश्चन इतना ही टाइम डिजर्व करता था। अब हेडिंग बनाइएगा। चलिए, बात मत कीजिए, यहाँ देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन। ब्रैकेट लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन सेल ईएमएफ। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन सेल ईएमएफ। एक मिनट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 फैराडे? पढ़िए, मैं क्या बोला? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? मैग्नीट्यूड बोले हैं। मोटा मोटी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑलमोस्ट कितना आएगा? वन फैराडे जो टर्म है वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, नहीं? वन, यहाँ देखिएगा, 1 फैराडे टर्म रिलेटेड टू व्हाट? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जनरली हम लोग यही याद रखते हैं, बट इसके पीछे का स्टोरी ये है
यहाँ तक समझ में आ गया है? ओके। और करंट इलेक्ट्रिसिटी तो मैं पढ़ा दिया हूँ फिजिक्स में, थोड़ा बहुत तो जानते हैं। तो पहला ही क्लास में जो लिया था उसमें पढ़ाया था वर्क डन बाय द बैटरी एंड वर्क डन ऑन द बैटरी। वर्क डन बाय द बैटरी एंड वर्क डन ऑन द बैटरी। बोलिए चार्जिंग ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में कौन वर्क करता है? भाई आप चार्ज करते हैं ना अपने बैटरी को, राइट? तो बैटरी चार्ज होने के टाइम पे चार्ज होता है, इसका मतलब बाहर का पावर बैटरी में जा रहा है। वर्क डन ऑन द बैटरी, राइट? और जब पावर से हटा दिए, जैसे मोबाइल है, अभी तो आप प्लग में नहीं लगा कर रखे हैं, राइट? तो अभी आपका बैटरी वर्क कर रहा है। बैटरी पे वर्क हो रहा है या बैटरी वर्क कर रहा है? बैटरी वर्क कर रहा है, राइट? इसका मतलब सर एक पहचाने कैसे, यहाँ देखिएगा। मान लेते हैं आपने एक बैटरी बनाया, करेक्ट? आइए इसका हायर पोटेंशियल, ध्यान से समझिएगा रागनी मिश्रा, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है, करेक्ट है ना? और करंट का डायरेक्शन ए है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में इन कर रहा है, अपोजिट टर्मिनल से आउट हो रहा है। तो इस टाइम पे बैटरी वर्क करता है। कौन वर्क करता है? इस केस में वर्क डन बाय द बैटरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर कैसे पूछ सकते हैं इसकी, सर कैसे? तो करंट का डायरेक्शन में ही हम लोग पॉजिटिव चार्ज का फ्लो बताते हैं, राइट? भाई यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, सर क्यू अमाउंट कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं, मान लेते हैं करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट, तो करंट के लिए क्यू बाई टी कर सकते हैं ना? हाँ या ना? अरे कांस्टेंट है तो टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी। क्या हम लोग Q निकाल सकते हैं? तो मैंने टी टाइम में ऑब्जर्व किया कि इतना चार्ज फ्लो करना चाहिए, करेक्ट? करंट क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्ज। और ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये मेरा क्या है? तो करंट का डायरेक्शन नहीं दिखाया हूँ, अब ये नहीं बता बोले सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वो मुझे पता है, बट हम लोग कन्वेंशन वाइज क्या मानते हैं? करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट को मान लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे जब था एक चार्ज पार्टिकल, जब यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो पॉइंट चार्ज के लिए टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या Q इंटू वी भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला चलता है Q इंटू वी, राइट? और जब यहाँ से यहाँ आ गया तब क्या लिखिएगा? सर वी ए लिखेंगे। यूए और यूबी में किसका वैल्यू ज़्यादा? ए वैल्यू ज़्यादा, ए वैल्यू, तो भाई ये वैल्यू ज़्यादा कैसे हो गया? यस, इसका मतलब है बैटरी ने, बैटरी क्या है? बैटरी एक ट्रांसपोर्टर है, जस्ट लाइक सिटी बस। बैटरी खुद के पास से चार्ज देता है क्या? बैटरी खुद के पास से चार्ज नहीं देता है भाई, एक जगह से चार्ज को उठाता है और दूसरी जगह पर चार्ज को, जैसे सिटी बस से एक जगह से उठाएगा आदमी को और दूसरी जगह पर रखेगा, राइट? तो बैटरी जस्ट ए ट्रांसपोर्टर, करेक्ट? मूवी देखे हैं ट्रांसपोर्टर का? हॉलीवुड का मूवी था, 2 सीरीज में आया था या 3 सीरीज में, बहुत बढ़िया मूवी है ट्रांसपोर्टर, बहुत अच्छा। उसमें डायरेक्ट एक्टर बहुत बढ़िया है, इसमें कुछ लोग देखे हुए होंगे, आप देखना मत स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि अमेजॉन प्राइम पे जाके देख रहे हैं, मतलब उसका एक प्रिंसिपल था, सोचो कितना बढ़िया मूवी है। 1 kg भी ज़्यादा नहीं लेके जाएगा, कार में जो होता है प्रॉपर हाईटेक सिस्टम है। तो मैं IIT भी था तभी देखा था, वो तो बढ़िया मूवी लगा था। एनीवे वो लोग थीम ही कुछ अलग रहता है भाई, अलग थीम रहता है। एनीवे तो यहाँ से यहाँ देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हाँ या ना? ये मैं पढ़ाया हूँ ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल खुद से कहाँ मूव करेगा? हायर पोटेंशियल से। बट इस पॉजिटिव चार्ज को लोअर से हायर जाना है, कौन लेके जा रहा होगा? बैटरी।
वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, फील्ड के अगेंस्ट, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ गया और यहाँ पे कम था, यहाँ पे आया तो ज़्यादा हो गया। तो किसने काम किया? बैटरी के अंदर एक काम किया, बैटरी ने वर्क किया। अब बैटरी का जो वर्क रहा तो वर्क क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी निदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। जो एक्स्ट्रा जो इसके पास एनर्जी आया वही क्या रहा? वर्क डन ऑन द बैटरी या बाय द बैटरी? बाय द बैटरी बोल सकते हैं। इसका इसको क्या बोलेंगे? लिखिए यहाँ तक दिखाने के बाद, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी must be equal to work done by the battery, must be equal to work done by the battery। अब बोलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग या चार्जिंग? देखिए दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। इसका मतलब तो करंट अगर निगेटिव टर्मिनल से इन करके पॉजिटिव टर्मिनल पे आउट हो रहा है तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वर्क डन बाय द बैटरी के लिए क्या हम लिख सकते हैं? इंक्रीज ऑलवेज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ईवे माइनस ईवी, और ईवे कितना है भाई? क्या इसको क्यू वी ए माइनस बी कर सकते हैं? अब वी ए माइनस बी तो है ई एम ऑफ द सेल, ई एम एफ ऑफ द सेल। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो गया? चलिए स्टूडेंट यहां देखिएगा, अब ध्यान सुनिएगा। मान लेते हैं कि कोई मेरा यहां देखिएगा, कोई मेरा एक कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कंप्लीट सेल रिएक्शन मतलब कंप्लीट रिडॉक्स। कंप्लीट सेल रिएक्शन का हाफ सेल या कंप्लीट सेल? कंप्लीट सेल का मतलब कंप्लीट रिडॉक्स हुआ है। तो कंप्लीट रिडॉक्स में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, गेन होगा या एक्सचेंज होगा? बोलते ही नहीं है, एक्सचेंज ना। इसका मतलब है कि सपोज कीजिए उस कंप्लीट सेल रिएक्शन में n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल बोल रहा हूं, माइंड कीजिएगा, क्या बोल रहे हैं? n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। और कहां से कहां एक्सचेंज हुआ? एनोड से कैथोड, एनोड से वेयर? कैथोड। n मोल, 1 मोल नहीं, n मोल। तो क्या q के बदले n इंटू एफ लिख सकते हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराड है। तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ होगा तो कितना लिखेंगे? तो कोई 9th क्लास का बात यूनिटरी मेथड हो गया। 1 मोल का 1 फैराड है चार्ज, तो n मोल का n फैराड है चार्ज। तो क्या q के बदले nf लिख दे? है ना? यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर मैं डायरेक्टली लिखता कि वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू NF ई सेल कर लीजिएगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहता, क्यों करेंगे? अभी तो पक्का समझ में ये लिखना पड़ेगा। ओके, यहां तक आइए, इसको हटाए। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा,
दिस इज द केस ऑफ व्हाट? चार्जिंग ऑफ सेल। और चार्जिंग ऑफ सेल का मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट? इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलिटिक? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसमें क्या होगा बाहर, यस, मान लेते हैं यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे यहाँ से यहाँ चला गया, तो अब यू के लिए क्या लिखिएगा? क्यू भी है, और यू के लिए क्या लिखिएगा? यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस अमाउंट ऑफ पॉइंट चार्ज, दिस अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा हुआ या कम हो गया है? कम हो गया। तो लॉस जो हुआ वो गया कहाँ? यहाँ पे रह गया। जो लॉस हुआ कहाँ रह गया? इस बैटरी के अंदर रह गया। बैटरी ने अपने पास रख लिया। तो किसी को कुछ दे रहे हैं, इसका मतलब उस पर वर्क कर रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑलवेज, यहाँ देखिएगा भाई, लॉस ऑलवेज होता है इनिशियल माइनस फाइनल। लॉस क्या होता है? आप 20 रुपये में कोई कल पेन खरीदे हैं, आप 15 रुपये में बेच दिए, तो लॉस पूछूंगा तो क्या बोलेगा? 15 माइनस 20। लॉस पूछेंगे तो बोले 5 रुपीज़ ना। लॉस ऑलवेज, अगर कहीं किसी को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं तो ना कभी कभी बोलकर हंस रहे हैं, लॉस आज -10 रुपीज़ का हो गया। क्या बोल रहे हैं? लॉस -10 रुपीज़ का। तो सामने वाला तो बेचारा इमोशनली आप पे सोच ऐसा किसका लॉस हो गया है, वो समझा ही नहीं बात को कि प्रॉफिट में है। लॉस अगर -10 रुपीज़ का है, इसका मतलब उसका क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल टू -10, तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब +10। तो उसको लॉस था या प्रॉफिट था? प्रॉफिट था। इस बार आप लोग के सबके सहयोग से बहुत बढ़िया सरस्वती पूजा हुआ। हालांकि पूजा तो आप ही लोग का था, बट मैं सबसे सहयोग लिया था। मतलब मैं अपने वाइफ से भी लिया पैसा। मैं ऐसे मजाक में बोल दिया कि आप भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। गूगल पे सेंड कर दिया। ये गूगल पे था ना डोनेशन फॉर सरस्वती पूजा के लिए, वो बहुत बढ़िया था। उसमें क्या है कि कोई किसी को देख नहीं रहा है, जितना जिसका इच्छा हुआ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो उसमें मेरे वाइफ भी 5000 एक कंट्रीब्यूट किए। कंट्रीब्यूट तो कर दिए, उसके बाद उनको अफसोस आ रहा है इतना कर दिए। लेकिन नहीं, ठीक है, कमाते भी तो हैं। मैं उनसे तो मांगने तो ज़्यादा नहीं हूँ, उनका अलग है, मेरा अलग अपना चल रहा है हिसाब किताब। अरे उनका जो है वो तो मेरा ही है, या मेरा जो है उनका ही है, बट फिर भी है ना कि अपना कमा कर पैसा है, उसको कॉन्फिडेंस रहता है, राइट? तो जनरली क्या होता है कि देने के बाद, अब होता है कभी कभी जोश में आदमी दे दिया, फिर बाद में सोच रहा है इतना क्यों दे दिए। उनसे भी लिया था, कंट्रीब्यूशन हुआ था। पंडित जी भी उस दिन बहुत बिजी रहते हैं ना। आधा तो मैं बोल ही नहीं पा रहा था। अब मुझे उनको बोला भी था, ये हर साल होता है कि थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा ताकि संस्कृत का उच्चारण बोल सकें। हम लोग तो प्रैक्टिस में है नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं, थोड़ा रगड़ कर बोल देते हैं, राइट? अब उसे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोलूं। तो जहाँ पे समझ में आ रहा है, देखिए सही से मंत्रोच्चारण के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, उसमें संस्कृत का सही से उच्चारण। तो ये मैं साउथ इंडिया में गया था, बेंगलोर। तो वहाँ पे जो, वहाँ तो बहुत हाईटेक पंडित जी मिलेंगे भाई। वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग होता है, पता है कि नहीं? और वो लोग आपको उस पैकेज रहता है, प्रसाद खुद से बनाइएगा, मतलब प्रॉपर अलग। मैं तो वहाँ पे गया तो मैं दिमाग में, यहाँ तो ये सच में जगह हाईटेक हो गया है, पूजा तक हाईटेक हो रहा है। लेकिन वहाँ पे जो आए वो भाई, हम लोग फास्टिंग में थे या नहीं थे डजंट मैटर, वो जो पंडित जी आए वो एकदम फास्टिंग में रहकर कुछ नहीं खाए हुए थे। किसी का गृह प्रवेश था, खुद ही फास्टिंग था, इतना बढ़िया प्रसाद बना कर लाए, और जब तक पूजा संपन्न नहीं हुआ तब तक वो खाना नहीं खाया, चाय तक नहीं पिए, और सही तरीके से। साउथ इंडिया में और भी ज़्यादा पूजा कल्चर है ना।
तो वहाँ पे देखा, मतलब बड़ा बढ़िया लगा, इतना बढ़िया प्रसाद, काजू किशमिश मिला के हलवा बना कर लाए थे, तो बहुत बढ़िया से लगा, प्रॉपर जो होता है। मैं नहीं बोला किधर का नहीं करते हैं, मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, खराब बात हो जाए। क्या बोले? मैं तो घुमा ही नहीं हूँ, कहीं नहीं घुमा हूँ। मेरा लाइफ 100 मीटर के अंदर है, एक मूवी बन जाएगा। 200 मीटर के अंदर मेरा लाइफ है पिछले 10 साल से, शांति पथ से जो रोटी नहीं आली, फैक्ट है। मैं यहाँ पे रहकर भाई शिलोंग तो नहीं गया हूँ, दिस इज़ द डेडिकेशन फॉर कैटलिस्ट। यहाँ पे रहकर शिलोंग तक नहीं गया हूँ, तो ये है मेरा डेडिकेशन। घर तक नहीं जाता हूँ, बहुत करके एक्सपर्ट निकले हैं। तो बोले सर ये तो पागलपन है, तो कुछ चीज़ पाने के लिए पागलपन ही होना पड़ेगा। कुछ अच्छी जगह पे आपको कुछ अलग दुनिया से भीड़ से हट कर हाँ घूमना चाहिए, नहीं मन है। अभी मेरा एनर्जी लेवल है कि मैं कैटलिस्ट के लिए काम करूं। कब इसका पिक पॉइंट फिर से आ जाएगा? 1 साल आया था, 2-3 साल रहा कंटिन्यू, 600-700 बच्चे थे सिर्फ गुवाहाटी के। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, इसीलिए काम कर रहा हूँ बिना निराश हुए। यहाँ देखिए, तो लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या रहेगा? लॉस ऑफ इनिशियल माइनस फाइनल, क्या हो जाएगा? यूए माइनस यूबी। यूए कितना होगा भाई? क्यू भी ए माइनस, अब भी ए माइनस भी कितना? भी ए माइनस भी ई ऑफ द सेल। तो आपका बैटरी जो चार्ज होता है वो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही चार्ज होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो बैटरी है वो 2 वोल्ट का है और आप उसमें जो मतलब बिल्कुल एंटी से डायरेक्ट जो करंट आया उसको लगा दीजिएगा। 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पे ही उस पर वर्क कर सकते हैं। बैटरी का पे जो वर्क होगा वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग वर्क होगा, राइट? इसका मतलब, इसके बदले क्या लिख सकते हैं? तो इसको लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या बोल सकते हैं? वर्क डन ऑन द बैटरी, हाँ या ना? वर्क डन बाय द बैटरी या ऑन द बैटरी? बट वहाँ पे भी मैं सिर्फ वर्क बैटरी लिखा हूँ, यहाँ भी वर्क बैटरी, क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम हो जाता है। तो इसका भी फार्मूला क्या रहेगा? बैटरी इक्वल टू क्यू ई सेल, और क्यू के बदले क्या लिख सकते हैं? एन एफ। तो बोलिए भाई, वर्क डन बाय द बैटरी या वर्क डन ऑन द बैटरी का फार्मूला डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। और फार्मूला क्या रहेगा? एन एफ ई सेल, एन एफ ई सेल। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, करेक्ट? ठीक है ना? बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, एक मिनट, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए यहाँ पे एन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी मान लीजिएगा। एन है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, Cu से Cu2 प्लस, इसका 1 कॉपर एटम से कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस? 2। तो इसका 1 मोल से कितना? 2 मोल। 1 मोल से कितना? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो 2 बोलिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? 2। तो मुझे तो यहाँ पे बस n का वैल्यू पुट करना था, राइट? दैट्स वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या नंबर ऑफ मोल करेक्टली रहेगा नंबर ऑफ मोल, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए आप n को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो ये फार्मूला समझ में आ गया? वर्क डन ऑन द बैटरी एंड वर्क डन बाय द बैटरी। चलिए, फार्मूला क्या है? एन एफ ई सेल। इसको हटाएंगे और समझ में आ जाएगा ना कब बैटरी पे वर्क होगा, कब बैटरी वर्क करेगा। चलिए, इसको हटाया जाए। यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए भाई, ये मेरा कोई कंप्लीट सेल रिएक्शन है। अरे फर्स्ट क्लास में ही मैं बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होने के लिए
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है? बोले केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज नहीं किया तो हीट में आया ना। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सही से सेटअप नहीं रेडी किए तो क्या करेगा? सॉल्यूशन को हीट करेगा। इसका मतलब है कि जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होने के लिए आपका सेल रिएक्शन शुड भी इंडोथर्मिक इन नेचर या एक्सोथर्मिक? बोलिए एक्सोथर्मिक। क्या रहना चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और अगर ये सेल स्पॉन्टेनियसली काम कर रहा है तो दिस रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक इन नेचर, राइट। और यहाँ पे हम लोग एक यूज करते हैं टर्म, ये थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा, गिव्स फ्री एनर्जी। क्या हम लोग टर्म यूज करते हैं? तो यहाँ देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं तो फाइनल क्या है? प्रोडक्ट। इनिशियल क्या है? तो डेल्टा जी के लिए बोल सकते हैं गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और माइनस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ऑब्वियसली इसका फ्री एनर्जी ज़्यादा रहेगा। यहाँ देखिए इसका फ्री एनर्जी ज़्यादा रहेगा, इसका यहाँ से यहाँ आकर थोड़ा फ्री एनर्जी लॉस कर गया और लॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में। और हीट किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, करेक्ट। इसका मतलब डेल्टा जी का, अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्या है? अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा जी का साइन क्या होगा भाई? निगेटिव होगा, है या ना। डेल्टा जी का साइन क्या पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा ना, राइट। तो फाइनल वैल्यू क्या रहेगा? कम। इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा? ज़्यादा। यही जो लॉस होगा वही तो किस में कन्वर्ट होगा? कन्वर्टेड एज ए हीट। ये लिखिए डेल्टा जी नेगेटिव फॉर व्हाट? एक्सोथर्मिक। देखिए for electrochemical cell, comma, from conservation of energy, loss of gives free energy, लॉस ऑफ चेंज बोल रहा हूँ स्टूडेंट या लॉस? लॉस ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी। वर्क डन बाय द बैटरी। क्या मैंने सही बोला? बैटरी का भाई, बैटरी को काम करना है तो काम करने के लिए कहीं से तो एनर्जी आएगा, समझे बात को। बैटरी काम वर्क करेगा तो वर्क करने के लिए बैटरी को एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? केमिकल रिएक्शन से। इसका तो वो केमिकल रिएक्शन किस नेचर का रहेगा? एक्सोथर्मिक नेचर का रहेगा। दिस इज द वजह मैंने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो गेन हो रहा है एनर्जी का या लॉस हो रहा है? लॉस ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी फ्रॉम व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका तो ये भी आज पूछा जा सकता है कि नस्ट इक्वेशन किस थ्योरी पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। किस पे? नीट वाले बच्चों को आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा जी क्या है? चेंज नॉट लॉस। क्या है? चेंज ऑलवेज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा जी में क्या लगा दे कि लॉस नजर आएगा? माइनस डेल्टा जी, इनिशियल माइनस फाइनल ना, राइट। तो क्या लॉस, अगर लॉस इन गिव्स फ्री एनर्जी बोलेंगे तो डेल्टा जी लिखेंगे या माइनस डेल्टा जी? बोलिए भैया, अगर नहीं समझ में आता तो पूछना है कि सर कैसे। लॉस का मतलब इनिशियल माइनस, लॉस का मतलब क्या है? इनिशियल माइनस। तो डेल्टा जी में अगर माइनस लगा देंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल बन जाता है।
करेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, वर्क डन बाई बैटरी, करेक्ट है ना। तो माइनस डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई सेल, सही है। तो डेल्टा जी के बदले कितना लिखेंगे भाई, ए फार्मूला तो बहुत फेमस है। अब समझ में आ गया कि फार्मूला कहाँ से आया है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ये लिख लीजिए। बट भाई अगर कंडीशन बैटरी का, यहाँ देखिएगा, अगर बैटरी का कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो डेल्टा जी लिखेंगे या डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल लिखेंगे या ई नॉट सेल, यहाँ से ही डिराइव कर लिए। अरे ए क्या हो सकता है फॉर ऑल कंडीशन, ए क्या हो सकता है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया बातें। चलिए तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट इक्वेशन डिराइव नहीं किया हूँ, अभी जस्ट आज मैंने आपको समझाया कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू व्हाट, माइनस एन एफ ई नॉट सेल।